हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी मेंस 2022 और 2023 का एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें ये सेट 1 है। ये 90 दिन का कोर्स रहेगा, क्योंकि मेंस नवंबर दिसंबर में हो सकता है। आगे के लिए मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या करा रही हूँ, जितने भी सुपर डुपर हिट प्रश्न रहेंगे सभी पेपर्स के, तो वो मैं आपको यहाँ पे कवर करवाऊँगी। आज हम करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें ऐसे प्रश्न रहेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे भी जा चुके हैं, और जो सुपर प्रश्न है, मतलब हर स्टेट के मेंस में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधार बताइए। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी सुधार किए हैं, अलग अलग आपसे पूछ सकते हैं 5 नंबर में। अलाउद्दीन खिलजी के पूरे सुधार आपसे पूछ सकते हैं 11 नंबर में, तो आपको सभी सुधार अच्छे से कर लेने हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अनेक सुधार किए, उनमें से सैनिक सुधार इस प्रकार हैं। सबसे पहला, क्योंकि टू द पॉइंट आपको लिखना है, तो मेरे नोट्स जो हैं टू द पॉइंट ही हैं, जिनसे मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। मेरे नोट्स से ही कुछ पेजेस लेके आपको वीडियो बता रही हूँ। ये मध्यकालीन इतिहास की बुकलेट में आपको जो है ये क्वेश्चन मिलेंगे। पहला है, स्थायी सेना का गठन किया, जिसमें लगभग 4,75,000 घुड़सवार थे। अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना का सुधार होगा, उसमें सैन्य शक्ति में उसने जो जो सुधार किए होंगे वो आप लिखेंगे। तो पहला, स्थायी सेना का गठन किया, जिसमें 4,75,000 घुड़सवार थे। दूसरा है, सैनिकों की सीधी भर्ती आरंभ करी, डायरेक्ट सैनिकों की भर्ती की, योग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों की नियुक्ति की। दीवान आरिज के रजिस्टर में प्रत्येक सैनिक का हुलिया नोट किया कि कोई दूसरा सैनिक तो नहीं आ जा रहा है, तो उसके लिए सेफ्टी के लिए एक दीवान आरिज नाम का एक रजिस्टर था। उस रजिस्टर में प्रत्येक सैनिक का हुलिया नोट किया। सैनिकों को नगद देने की प्रथा, मतलब वेतन देने की प्रथा का आरंभ भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया। सैनिकों के पास तलवार, धनुष, कठार, कुल्हाड़ियाँ रहती थी। जो सैनिक रहते थे, उनके पास कौन कौन से औजार रहते थे? तलवार रहती थी, धनुष रहता था, कठार रहती थी और कुल्हाड़ियाँ रहती थी। दीवान आरिज समय समय पर सेना का निरीक्षण, तो जो दीवान आरिज रहता था वो सेना का निरीक्षण करता था। घोड़े तथा सेना के हथियारों का भी घोड़े तथा सैनिकों के हथियारों का भी निरीक्षण किया गया। तो इस प्रकार से आप अलाउद्दीन खिलजी का सैनिक सुधार लिख सकते हैं। अगला है, औरंगजेब की धार्मिक नीति का वर्णन करो। ये क्वेश्चन मेंस में एक बार आ चुका है, 2019 या 18 के मेंस में ये क्वेश्चन आया है। औरंगजेब की 2015 में भी आया है। मतलब ये लगातार 2 से 3 मेंस में ये पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब की धार्मिक नीति का वर्णन करो तथा इसके परिणाम बताओ। सबसे पहले हम औरंगजेब के बारे में कुछ इंट्रो लिख लेंगे। तो औरंगजेब शाहजहाँ का चौथा पुत्र था। कट्टर सुन्नी मुसलमान था। पूर्वजों की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उसने परित्याग किया। जो सभी धर्मों को, जैसे अकबर सभी धर्मों को महत्व देता था, लेकिन ये कट्टर मुस्लिम था। अब औरंगजेब की धार्मिक सहिष्णुता की नीति में पहला आ जाएगा, इस्लाम के नियमों के अनुसार आचरण। मतलब जो उसकी धार्मिक असहिष्णुता की नीति थी, उसके अंतर्गत हम क्या लिखेंगे? औरंगजेब स्वयं को पैगंबर का प्रतिनिधि मानता था। उसका मानना था कि मुझे पैगंबर ने इस संसार में इस्लाम का प्रचार व प्रसार करने के लिए भेजा है। उसने ऐसे नियम बनाए जिससे लोग कुरान में बताए मार्ग का कट्टरतापूर्वक अनुसरण करें। हिंदुओं के मंदिर का उसने ध्वंस किया। उसके शासनकाल में काशी का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशवदास मंदिर, सोमनाथ मंदिर, उज्जैन तथा महाराष्ट्र के मंदिर को ध्वस्त किया है। तीसरा है, हिंदू पर जजिया तथा अन्य विभेदक कर। अकबर ने जिस अपमानजनक जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की थी, औरंगजेब ने 1679 में उसे पुनर्जीवित कर दिया था। अगला है चौथा, बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराना। उस औरंगजेब ने हिंदुओं को मुसलमान बनाया, अपना धार्मिक कर्तव्य समझता था। वो अगर कोई हिंदू मुस्लिम धर्म अपनाता था तो वो उसको अपना धार्मिक कर्तव्य समझता था। उसने इस्लाम धर्म ग्रहण करने वालों को पुरस्कार तथा सरकारी नौकरियां प्रदान की। मुसलमान बनाने के लिए प्रलोभन भी दिए जाते थे। हिंदुओं पर सामाजिक प्रतिबंध, तो राजपूतों को छोड़कर कोई भी हिंदू हाथी, घोड़े अथवा पालकी पर सवारी नहीं कर सकता था। अगर राजपूतों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी क्या करता था, ना तो हिंदू पर सवारी कर सकता था, ना हाथी पर, ना घोड़े पर, ना पालकी पर, ना ही अस्त्र शस्त्र वो धारण कर सकता था। मेलों त्योहारों में हिंदुओं पर जाने का प्रतिबंध लगाया गया। जितने भी मेले थे, त्योहारों थे, वहाँ पर भी हिंदुओं का जाने का प्रतिबंध लगाया गया। फिर है, अब इसकी जो धार्मिक नीति थी, इसने जो ये धार्मिक असहिष्णुता वाले काम किए, उसके परिणाम क्या हुए? तो पहला है, धार्मिक नीति जो है उसकी विनाशकारी सिद्ध हुई। धर्मांधता के कारण उसकी क्या हो गई है? धार्मिक नीति विनाशकारी हो गई है।
पहला, राजपूतों हिंदुओं के साथ कठोर व्यवहार मुगल साम्राज्य के लिए घातक साबित हुआ। जाट, सतनामी, सिख, मराठे भी उसके दुश्मन बन गए। मुगल साम्राज्य में भीषण विद्रोह को जन्म दिया। लैन पूल एक लेखक हैं, उसके अनुसार वह जाति जो औरंगजेब के समय साम्राज्य को दाहिनी भुजा थी, उनकी सतरी हो गई थी। इस प्रकार औरंगजेब की धर्मांधता और धार्मिक नीति के कारण मुगल साम्राज्य के पतन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस प्रकार से हम अपना 11 नंबर का आंसर लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये इसकी मैं जानकारी आपको दे देती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक भी मिल जाएगा। इंस्टा में मेरी लिंक है आकांक्षा 1957, ये मेरी इंस्टाग्राम की लिंक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं यहाँ से जाके। फ्रेंड, जो MPPSC मेंस का मेरा पैकेज है, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हैंड रिटन नोट्स हैं। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में ये नहीं है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में पूरा का पूरा सिलेबस, जैसे कि हम थ्योरी लिखते हैं, थ्योरी को मैंने प्रश्नोत्तर श्रृंखला में कवर किया है। हर टॉपिक की आपको बुकलेट मिलती है। टोटल 44 बुकलेट आपको इसमें मिलती हैं। 32 बुकलेट 5 और 11 नंबर की मिलती हैं और 12 बुकलेट 3 नंबर की मिलती है। जैसा कि आपको वीडियो में बताए जा रहे हैं, सेम ऐसे ही नोट्स हैं, उन्हीं में से ही मैं पढ़ाती हूँ। उसके जितने भी वीडियोस आएंगे इन्हीं में से ही मैं पढ़ाऊँगी। पेपर फर्स्ट से लेके पेपर 6 तक के सभी यूनिट कवर होते हैं। सभी टॉपिक हस्तलिखित है, फ्लो चार्ट और डायग्राम सहित है। और इसके साथ आपको 25 व्हाट्सएप के पेड ग्रुप भी दिए जाते हैं जहां आपकी तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पिछले 7 सालों के मुख्य परीक्षा के हस्तलिखित पेपर भी ले सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इनको भी हैंड रिटन तरीके से तैयार किया गया है। नोट्स की खासियत ये है कि पढ़ने में आपको बर्डन नहीं लगता है और बहुत आसानी से आप उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं 44 बुकलेट, देखिए इस तरह से आपके घर पहुंचेंगी, किसी के यहाँ पहुंची हुई हैं तो उन्होंने ये रिव्यू डाला हुआ है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए इस तरह से बुकलेट आएंगी। ये टोटल 44 बुकलेट का आपके पास एक बॉक्स जाता है 15 से 20 किलो का, उसमें ये बुक्स रखी हुई आती है। साथ में अगर आप हमारा प्रीलिम्स का पैकेज भी लेना चाहते हैं तो प्रीलिम्स का भी ले सकते हैं। प्रीलिम्स के यूनिट वाइज नोट हैं और इसमें टोटल प्रीलिम्स में आपको 11 बुकलेट मिलती हैं। तो अगर आप ये प्री के नोट्स लेना चाहते हैं या टोटल मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं या प्री मेंस दोनों के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ में आप डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और इन नोट्स के साथ भी आपको 25 पेड व्हाट्सअप के ग्रुप मिलेंगे जहाँ पे आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, चहलगानी क्या थी, इसका तत्कालीन राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो चहलगानी बोलते हैं 40 तुर्क अमीरों का समूह। चहलगानी किसको बोला जाता है? चहलगानी मतलब होता है 40 तुर्क अमीरों के समूह को चहलगानी कहा जाता है। और इसमें राज्य के योग्य और बुजुर्ग अमीर शामिल थे। इल्तुतमिश के समक्ष इसका इल्तुतमिश का समय था तब इसका विकास हुआ था। तत्कालीन राजनीति में इस समूह का प्रमुख योगदान था सुल्तान के सिंहासन आरोहण, मतलब तो सुल्तान का जब सिंहासन धारण करता था तो इनका बहुत ज़्यादा योगदान होता था। रजिया के पतन में भी इनकी भूमिका सर्वाधिक थी। सुल्तान को चुनने तथा पदच्युत करने का अधिकार भी इन्हीं को था। तो ये आपको 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां पर टिप्पणी तथा उसकी विजय के बारे में लिखो। तो बचपन का नाम पहले हम इंट्रो लिख लेंगे। इनका खुर्रम था। जन्म 15 जनवरी 92 लाहौर में हुआ। पिता इनके जहांगीर थे। इनके समय की प्रमुख घटनाएं लिखना है। तो पहला है, राज सिंहासन पर बैठते ही हिंदू और मुसलमान दोनों के विद्रोहों का इन्होंने दमन किया। जैसे ही राज सिंहासन पर बैठे तो इन्होंने हिंदू और मुसलमानों का दमन कर दिया। पहला विद्रोह खान जहां लोधी का था, जिससे 3 वर्ष संघर्ष करने के बाद खान जहां लोधी मारा गया। दूसरा विद्रोह बुंदेलखंड के जुझार सिंह बुंदेल ने किया। औरंगजेब ने इसका भी वध कर दिया। तीसरा, इन्होंने पुर्तगालियों का दमन किया। अगला है, 1634 ईस्वी में जफर खां के नेतृत्व में तिब्बत पर इन्होंने विजय प्राप्त की। किसके नेतृत्व में? जफर खां। 1636 ईस्वी में असम के साथ समझौता किया और असम पर विजय प्राप्त की। उज्जैन पर अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। पाला मऊ को इन्होंने विजित किया। 1654 में कुमाऊं पर आक्रमण किया। शाहजहां की दक्षिण नीति में विजय के कारण क्या थे? तो पहला कि वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था, दक्षिण के सिया राज्यों को समाप्त करना चाहता था। दूसरा था, दक्षिण के राज्य मुगल साम्राज्य के विद्रोहियों को शरण देते थे। दक्षिण के राजा मराठों से मिले हुए थे और उनकी मदद कर रहे थे और दक्षिणी राज बहुत समय से कर भी नहीं दे रहे थे और तत्कालीन दक्षिण वातावरण, तो ये कारण थे जिससे कि शाहजहां की दक्षिण नीति के परिणाम हुए और शाहजहां की विजय के कारण हुए।
अगर आपसे पूछे जहांगीर के बारे में लिखो और उसके शासन की विशेषताएं लिखो तो जहांगीर का बचपन कब हुआ था, उनके बचपन का नाम लिख देंगे, वो दरबारी कवि थे और कब राजगद्दी पर बैठे और अपनी शासन उदारता से उनका आरंभ हुआ था। इसके अलावा उनके शासनकाल की प्रमुख घटनाएं में सबसे पहले खुसरो का विद्रोह। खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ षड्यंत्र रचा, इसलिए उसे जहांगीर ने आगरे के दुर्ग में कैद कर दिया। दूसरा है मेवाड़ से संघर्ष तथा संधि। मुगलों का मेवाड़ से संघर्ष बाबर के समय ही आरंभ हो गया था, जो निरंतर चलता रहा। 1605 में जहांगीर ने शहजादे परवेज को एक विशाल सेना लेकर मेवाड़ भेजा। लगातार असफलता के बाद अंत में उन्होंने मेवाड़ से संधि कर ली थी। अगला है अहमदनगर विजय। अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में जहांगीर ने दक्षिण में अहमदनगर में विजय प्राप्त की। अगला है कांगड़ा विजय। 1619 में खुर्रम को कांगड़ा पंजाब पर आक्रमण करने भेजा। खाइए खुदवाई भोजन का अभाव करवाया, परिणाम स्वरूप कांगड़ा दुर्ग ने आत्मसमर्पण कर लिया। लास्ट है कंधार की विजय। भारत और फारस के बीच स्थित है। उसने जहांगीर से दोस्ती की और दूतों को मुगल दरबार भेजा। साथ ही साथ मुगलों को हस्तगत करने का अवसर भी ढूंढा। वह कूटनीतिक प्रणाली को उसने अपनाया, जिससे मुगल साम्राज्य में वैमनस्य उत्पन्न हो गया, आंतरिक कलह उत्पन्न हुई और कंधार ने आक्रमण किया और कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। तो ये सभी जहांगीर के शासनकाल की विशेषता थी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसा आपको पसंद आए होंगे। ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन के लिए पार्ट 2 का वेट कीजिएगा। रोज़ आपके लिए ये वीडियोस आएंगे और रोज़ आपके लिए वीडियोस आएंगे, तो उनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।